शून्य पथे एते बिचारी गोपीनाथे दास बत्सल नंद बला रुंधिले असुरर गला कंठे लंबिले बनमाली असुर न पारिला चली धरिण कृष्ण बाम हस्ते ता कंठ चापिले तुरीते बेनी लोचन गला फुटी प्राण छाड़िला तालु फाटी शबद कला महाघोर शुणी कंपिले सुर नर असुर घेनी कृष्ण करे पड़िले शिलार उपरे असुर देह हेला चूर गोपी देखिले दामोदर गोपी गोपाल आदि नंद कृष्ण को देखिण सानंद गोपाले नंदन को अनाई बोलंती भाग्यवंत तुही कालर मुखु उबुरिला पुत्र को गोविंद रखिला शीतल यशोदार कोल आपदु तरिला कुमार कृष्ण बदने उठे हाई यशोदा तुंडे देला चाही देखिला दर्पण पराए ब्रह्मांड दिशे कृष्ण देहे सभये पुत्र कोले घेनी घरे पशिले नंदराणी आनंद के पारिब कही जार सुत भावग्राही निद्रा मोहित हृषिकेश नमयी जगन्नाथ दास इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशम स्कंधे पूर्वार्धे तृणावर्त मुख्यो नाम अष्टमोऽध्यायः। शुक उवाच शृणाभिमन्यु कुमार कहन्ति शोक मुनिवर गर्गवंशरे मुनि जाता जादव वंश पुरोहित धार्मिक पणे समनाहि आनिला वसुदेवराई बसाई पूजिला पयर एकांते बोलई उत्तर भोमुनि नंद घरे मोर अछंती बेनी जे कुमार कंसर डारी मुहिने गोपरे अछैलो चाई गोपको तुम्भे जाओ मोर पुत्रंको नाम दिया एहा जानिब एकानंद आन जानिले हेब मंद वसुदेवर बोल सुनी गोपे चलिले गर्ग मुनि समगायन करी धीरे मिलिले नंदर मंदिरे देखी आसन नंद उठी थोकाई आइले पाछोटी पवित्र जले पाद धोई आसने बसाइला नेई सुना पंडित चूड़ामणि मो घरे अछई रोहिणी वसुदेवर तनय पुणी होइछि मोर पुआ नामकरण आज कर प्रसन्न होई मुनिवर क्षत्रिय स्वभावे जुकते संस्कार कर बेनी सुते तो ताहु न जानी बेके एमंत मंदिरे बसाई मुनि बोलंती नंद चाही एक
যদুবংশে পুরোহিত এই কথা সংসারে বিদিত তোহর ঘরে কার্য কলে কংস জানিব তাহা ভলে বসুদেবর পুত্র এহি পূর্বে অম্বিকা গলে কহি দেবকী অষ্টম গর্ভর নিশ্চয় হইলা কুমর কেয়বা আসি অছি থই পুরোহিত যে গলে তহি এমন্ত বিচারি অসুর ঘৃণাই জীব মধুপুর নেই মারিব বেনি বাଳ একথা ଅନର୍ଥର ମୂଳ ଶୁଣି ବୋଲନ୍ତି ନନ୍ଦରାୟ ଭୋମୁନି ନ କର ତୁ ଭୟ ତୋ ତହୁ ନ ଜାଣିବେ ଆନ ଏମନ୍ତ ଅଛି ମୋର ସ୍ଥାନ କହି କରାଇ ସାବଧାନ ଆଣିଲା ହୋମର ବିଧାନ ଦ୍ୱିଜ ବିଭାରେ ସୂଚିମନ୍ତ ସଂସ୍କାର କଲେ ବେନି ସୁତ ଗାର୍ଗ୍ୟ ଅଇଲେ ଜହି ପାଇ ଦେଖିଲେ